काइट्स को जो एरोडायनेमिक्स प्लेन को लगते हैं ना, वो एरोडायनेमिक्स काइट को भी लगते हैं। लेकिन क्या है कि लोगों को सस्ता चाहिए तो यही चीज़ जाती है, क्योंकि ये दिन में 1000 बन जाती है और ये दिन में 50 भी नहीं बनता, क्योंकि हर एक काइट आपको आसमान में सीधी खड़ी रहती हुई मिलेगी। और तिरंगा है, ये भी एक बेहतरीन कारीगर की पतंग है। इसका मेन पोर्शन होता है ये, लेकिन ये बरेली के उस्ताद कारीगर मुन्ना महराज की पतंग है। सो गाइस, हम लोगों ने मांझा तो देख लिया, अब बारी है पतंग देखने की। तो इनके शॉप पे जो वैरायटीज ऑफ पतंग मिलती है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अंकल, आपने मांझे के बारे में बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। तो अभी आपके यहाँ पे जितने भी पतंग है, वैरायटीज ऑफ पतंग है, तो पतंग के बारे में कुछ आप बता दीजिए। जी, पतंग के बारे में सबसे अहम बात पहली शुरू होती है कि काइट्स को जो एरोडायनेमिक्स प्लेन को लगते हैं ना, वो एरोडायनेमिक्स काइट को भी लगते हैं। तो काइट जब बनती है तो उसके दोनों सिरे को छील के उसको बैलेंस किया जाता है, और बैलेंस की हुई काइट बढ़िया उड़ती है। ज़्यादातर मार्केट में आप देखोगे तो आपको इस तरह की काइट मिलती है, ये हमारी होलसेल क्वालिटी है। तो इसके अंदर सिर्फ लकड़ी को बांस से काट के लगा दिया है, इसको बैलेंस किया गया नहीं है। लेकिन क्या है कि लोगों को सस्ता चाहिए तो यही चीज़ जाती है, क्योंकि ये दिन में 1000 बन जाती है और ये दिन में 50 भी नहीं बनती है। तो ये मजदूरी बहुत महंगी पड़ती है। लेकिन ये काइट अगर आप दिन में आप मार्केट से 100 लेते हो तो ये आपने 25 लिया तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हर एक काइट आपको आसमान में सीधी खड़ी रहती हुई मिलेगी और अपने इशारे से चलेगी। तो ये मेरा इनिशियल सबसे पहला छोटा साइज़ है जो बच्चों के लिए होता है, जिसको ढाई वाली बोलते हैं। इसके बाद शुरू होती है ये मजोली, जो आप देखते हैं कि इसको एकदम परफेक्टली बैलेंस किया गया होता है। इसमें ये 40 वाला चौका होता है, ये इससे ऊपर वाली है। उसमें तिरंगा है, लड्डू वाली है, डिज़ाइनदार है। फिर ये बरेली के उस्ताद कारीगर मुन्ना महराज की पतंग है, ये उसके हाथ की बनी पतंग है। इसमें भी आपको ये मिलेगी, ऐसी प्लेन चाहिए तो प्लेन। ये भी एक बेहतरीन कारीगर की पतंग है। और ये 55 रुपये का चौका आता है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये सबसे बेस्ट ब्रांड है नंबर 1 योगी। नंबर 1 योगी, ओके। हाँ, ये पतंग आप जब उड़ाओगे ना, ये 70 रुपये का चौका आता है, 70 रुपये 4 पतंग। हाँ, इसको ऐसे समझ लो कि पतंग का मेन पोर्शन होता है ये। तो इसमें इसके ऊपर भी काम किया गया होता है और ये भी बैलेंस किया गया होता है। दोनों तरह से इसको बैलेंस किया गया है। तो ये आपके इशारे से चलने वाली पतंग है। और आपने थोड़ी देर पहले बताया कि इसके साइड में सेलो टेप जी, वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। अभी आप कोई भी पतंग उड़ाते हैं तो जब आसमान में पतंग उड़ती है ना, तो ऐसे हो जाती है। ऐसे हो जाती है तो यहाँ पॉकेट हो जाता है। ये पॉकेट में हवा ज़्यादा भरने से यहाँ से पतंग फटती है। ओके। तो कभी भी अपनी पतंग, मेरे यहाँ की नहीं, कोई भी पतंग लो तो इसके ऊपर यहाँ एक टेपिंग इस तरफ और एक टेपिंग इस तरफ पूरा कर दीजिए। आपका किन्ना बांधा हुआ मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा। आप पतंग उड़ाओ तो ऊपर पतंग कभी फटेगी नहीं, और आप पूरी मेहनत की है अपने कन्ना बांधने की, तो उसका आपको परफेक्ट रिटर्न मिलेगा। फिर इसके ऊपर आता है अद्दा। वाह, दिखाए, ये लुग्गू है। लुग्गू, हाँ, इसको लुग्गू बोलते हैं। आज राजू आला तो कौन से फ़ोन पर बात कर लेते। ये लुग्गू है, ये भी बरेली के उस्ताद कारीगर मुन्ना महराज की पतंग है। ये पतंग थोड़ी वजनदार होती है, उसको उड़ाने के शौकीन अलग से ही होते हैं। ये पौना बोलते हैं इसको, पौना। हाँ, अब ये पौना 100 रुपये का चार है, और यही गोल फर्मे का पौना ये 180 का चार है। ओके। लेकिन ये बरेली के उस्ताद कारीगर मुन्ना महराज की पतंग है। उसका आप ये थट्टा देखोगे तो ये थड्डा पूरा, इसको कह सकते हैं कि सुराहीदार थड्डा है, जो नीचे से पतला होता है, ऊपर जाके मोटा होता है, फिर पतला हो जाता है। इसको सुराहीदार बोलते हैं, सुराहीदार थड्डा है। और कंपटीशन में कोई भी पतंग, जो कंपटीशन में पतंग की जाते हैं
तो इसमें ये साइज़ की पौनी ही उड़ाई जाती है, उसमें और कोई तरह की पतंग उड़ाई नहीं जाती है। कंपटीशन में लेने वाली साइज़ की पौनी है। पतंग का जब आप किन्ना बांधो तो ऊपर का तो ठीक है, लेकिन नीचे यहाँ वेरिएशन कर सकते हैं आप। ओके। इसको जितना ऊपर बांधोगे पतंग उतनी लाइट वेट होती चली जाएगी। जितना नीचे से बांधते चले जाओगे पतंग उतनी वजनदार होती जाएगी। अगर आप कम हवा में उड़ा रहे हो और आपने ऊपर से बांध दिया तो कम हवा में भी आपकी पतंग उड़ेगी। मीडियम हवा है तो आप इसको यहाँ बांध लीजिए तो आपकी पतंग वेट लेगी। और फिर एकदम हवा तेज़ है तभी भी आपको उसको हल्का करना है तो ऊपर कन्ना बांध लीजिए, वो हल्की हो जाएगी। सबसे अहम बात, आप जिस डोरी से पतंग उड़ाते हो उसी से कन्ना बांधिए, क्योंकि हर कंपनी के धागे के ट्विस्ट डिफरेंट होते हैं। अगर आपने 9 तार से उड़ा रहे हो, 9 तार का ट्विस्ट इस तरफ आता है, 6 तार का ट्विस्ट उल्टा आता है, और अगर आपने 6 तार से कन्ना बांधा और 9 तार के धागे से आप उड़ा रहे हो तो आपकी पूरी डोर ख़राब हो जाएगी। तो हमेशा जिस डोर से आप पतंग उड़ा रहे हो उसी से किन्ना बांधिए, तो आपकी डोर कभी ख़राब नहीं होगी। तो अंकल पतंग लेने के लिए लोगों को यहाँ पर ही आना पड़ेगा सूरत में? बिल्कुल, मैं अगले साल से वो भी प्रोविज़न कर रहा हूँ कि एक छोटा बॉक्स की व्यवस्था करूँगा और पतंग के शौकीनों को भी पतंग उनके पास मिल जाए वैसी कोशिश करूँगा, ताकि उसके पास इतनी बढ़िया डोर पहुँच गई, मतलब प्लेन पहुँच गया, एयरपोर्ट नहीं है तो मैं एयरपोर्ट भी साथ में दे दूँगा, फिर वो पूरी शहर का मज़ा लेगा। बट फिलहाल जिसको लेना है तो ये साल आ सकता है 2024 में। जी जी जी, 2024 में आपको पतंग लेने के लिए आना पड़ेगा। धागा मैं आपको दे सकूंगा, अगले साल आपको वो भी प्रोविजन करके दूंगा कि आपको धागा भी वहाँ मिल जाए और पतंग भी वहाँ मिल जाए। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, मुझे भी पता नहीं था ये सारी चीज़ें। सिर्फ हम लोग पतंग लेने जाते थे और सारी चीज़ें, पर आज लोगों को भी पता चला है। लोगों को अगर नहीं पता है तो लोगों को अंकल के थ्रू पता चला है कि पतंग में भी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो और उस तरह से जो पतंग ले सकते हो। बरेली के काइट्स में भी ऐसा होता है कि विदाउट बैलेंस की गई पतंग भी बरेली की मिलती है। लोगों के दिमाग में ऐसा है कि बरेली की काइट यानी अच्छी काइट, सॉरी वैसा नहीं होता है। जिसको बैलेंस की गई पतंग होती है वो अच्छी होती है, ये इम्पोर्टेंट है। वो देखना आना चाहिए लोगों को। हाँ। कि कैसे देखना है, जैसे कि आपने बताया कि कैसे देखना है उसे। जी जी। ओके। सो गाइस, अभी जो है हम लोग ने पिछले 2 वीडियो में यहाँ का जो फेमस मांझा है, बरेली का मांझा, और यहाँ के जो वेराइटीज़ ऑफ पतंग है और पतंग के बारे में जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने इस वीडियो में दिखाई। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से सूरत के दबगरवाड़ एरिया में, जहाँ पर जो है काइट और मांझा का बहुत बड़ा मार्केट लगता है, और वहाँ पर जाके वो पूरा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। सो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर आपको वो मार्केट देखना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा, और अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आओ जो।